हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना विथ फिट में आप सभी का वेलकम। तो ये मैं सुबह मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। मैं उठी, मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया और मेरी हर्बल टी पी मैंने, और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैंने तैयार की। फिर मेरा टी मैंने तैयार कर ली थी। उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा बहुत भी जो है तैयार कर लेती हूँ। मैं ये मेरा डेली रूटीन का काम है। मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सबसे पहले अपने आप को टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आना पड़ता है और भी मेरे बहुत सारे काम रहते हैं जो मॉर्निंग के रहते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले उठती हूँ तो मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। मेरी चाय पीने के बाद, मेरी टी लेने के बाद मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। बच्चे मैं छोड़कर आ चुकी थी, अब मैं घर की सफाई में लग गई। मैंने फटाफट घर की झाड़ू लगाई। पोछा मैं बहुत बाद में लगाती हूँ, जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद लगाती हूँ मैं। जल्दी में मैंने पोछा झाड़ू लगाई है मैंने। ये बाहर की गैलरी है, ये ऊपर का सीढ़ी है। फिर मैं चली गई थी ऊपर, फिर मैंने ऊपर की सफाई की, सीढ़ियों सारी सीढ़ियाँ क्लीन करी, क्योंकि मुझे जिम भी जाना था। ये आ गई हूँ मैं मेरी गैलरी में। घर का बाहर वाला पोर्शन है, ये गैलरी है। ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है हमारा, छोटा ही घर है, तो जल्दी काम हो जाता है, जल्दी सफाई हो जाती है। फिर ये आ गए हम आगे वाले रूम में, जो कि मेरा ऑफिस भी है। आगे का रूम है तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। साफ दिखता है लेकिन फिर भी डस्टिंग तो करनी पड़ती है। ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ मैं, पर फिर भी सुबह शाम का रहता है, और बाकी मैं डस्टिंग करती रहती हूँ। हमारे यहाँ क्या बहुत से लोगों का आना जाना होता रहता है, कौन आ रहा है कौन कब आ रहा है, इसलिए हमको आगे का कमरा बिल्कुल क्लीन करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफिस भी है। आने जाने वाला उनका बना ही रहता है, कौन कब आ रहा है कौन कब आ रहा है, इसलिए क्लीन करके रखना पड़ता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए बना कर लेके आ गए थे, शेक बना कर लेके आ गए थे। तो मैंने फटाफट, ये मेरा प्री वर्कआउट है, तो फटाफट मैंने ये लिया। उसके बाद मैंने चने तैयार करे, क्योंकि ये पूरा फैलारा पड़ा हुआ है। बच्चों को पोहा बना के दिया था मैंने, तो पूरा सबसे पहले मैं काउंटर साफ़ करूँगी। उसके बाद ये चने रखे हैं, क्योंकि मैं चने खाती हूँ। शायद ये चने तैयार करके रखूँगी, मैं हस्बैंड को दूँगी, कुछ मैं खाऊँगी, सारे मैं नहीं खाऊँगी। तो आप लोग क्या खाते हो? आपके सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो आप? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, 1 प्याज, इसमें से 1 प्याज मैं सब्ज़ी में डालूँगी, 2 मिर्ची और मूली, क्योंकि प्लेन चने अच्छे नहीं लगते ना, इसलिए उसमें थोड़ा सलाद डालना पड़ता है। तो हम लोग तो क्या अलग अलग सलाद खाते हैं। कभी हम पत्ता गोभी ले आते हैं, कभी हम पालक ले लेते हैं, टमाटर ले लेते हैं, मूली ले लेते हैं, प्याज ले लेते हैं, और फ्रूट्स भी डाल लेते हैं, जैसे अमरूद है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है। जो भी हमारे घर में 3 से 4 चीज़ अवेलेबल मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन है, मैं डेली रूटीन खाना पसंद करती हूँ चने को, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरे लिए सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये नहीं तो कुछ नहीं।
और मिर्ची ज़्यादा नहीं डालती, सिर्फ 2 मिर्ची से ज़्यादा नहीं डालती, जो कि मैं खाऊंगी भी नहीं, हस्बैंड ही खाएंगे मेरे। फटाफट वहाँ पर चने हो रहे हैं, हल्का सा ही रोस्ट करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, हल्का सा थोड़ा सा ही और डालती हूँ। फटाफट मैं तैयार कर रही हूँ, फटाफट कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जिम भी जाना था। ये मेरी चने की प्लेट तैयार हो गई है, मैं चली जाऊँगी जिम। जिम में आ गई हूँ। मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया जिम में, मुझे जल्दी जल्दी करना था। ये मैं आ गई वापस घर आके मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैं यहाँ पर मैंने सब्जियाँ काट के रखी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू टमाटर की सब्जी। तो आलू मैंने धो लिए थे, ये मैंने गोभी धो ली है, धोने के लिए डाल दी है। इसमें डाला मैंने तेल, सिंपल सा खाना बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ, ज़्यादा कोई खड़े खड़े मसाले नहीं डालती हूँ। सिंपल वही धनिया मिर्ची हल्दी वो बाकी की जो भी वेजिटेबल है वो सब डाल के फटाफट रेडी करने वाला खाना रहता है मेरा। मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा ताम झाम करना। क्योंकि आपको अपने हेल्थ के लिए क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो मायने करता है। ये नहीं कि ये बना लो वो बना लो। खाने में न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए ये मायने रखता है। तो मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। नमक मैं हमेशा हाथ से ही डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि चम्मच से कभी ज़्यादा हो जाता है, मुझे समझ में नहीं बैठता। मैंने तेल डाला, तेल में मिर्च, तेल में मैंने तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने काउंटर साफ़ करके अब यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगूँगी। मैंने निकाली मेरा तख्ता, बेलन, आटा मैंने गूँध के रख लिया था पहले से ही। और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। इधर मेरी साइड में सब्ज़ी होती रहेगी, फटाफट रोटियाँ सेकूँगी। और भाई मैं तो सबसे पहले है ना गैया के लिए रोटी निकालती हूँ। आप लोग निकालते हो कि नहीं बताइएगा ज़रूर। और हम लोग यहाँ पर हमारे घर में हम हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो हम हेल्थ के लिए हम जो आटा है वो गेहूं का आटे के साथ साथ हम उसमें बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, अलग अलग अनाज मिला के उसको पिसवा के और फिर वही रोटियां खाते हैं। तो हमें मल्टीग्रेन की रोटी खाना ही पसंद है। एक बार यदि सब्ज़ी बन जाती है ना तो रोटियां बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है और जल्दी काम भी निपट जाता है। अभी मेरी दूसरी रोटी तैयार है बिल्कुल बन के, और मेरे मिस्टर भी तैयार है खाना खाने के लिए। तो बार बार कह रहे थे जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, जाना है जाना है जाना है। उनका ठीक है बाबा, आ रही हूँ बना के लेकर आ रही हूँ। तो मैंने घी में रोटी लगाई, थाली में सर्व कर दी।
अब ये सब काम होने के बाद फिर मेरा काम रहता है। ये मेरी थाली तैयार है मिस्टर के लिए। इन सब के बाद मैं तैयार होके चली गई अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए। ये है स्कूल में बैठे हैं बच्चे, अपने पेरेंट्स का कर रहे हैं इंतजार। और ये मेरे बच्चे को मैंने लिया और घर। सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सपोर्ट